कांग्रेस की देन थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी पैदा हुए वो भी अस्पताल कांग्रेस की देन थी। और 1100 रुपए रसोई गैस पहुंच चुकी और उस समय 480 में महंगी थी। और 1 रुपए 13 साइकिल से चल रहे थे, और आज साइकिल से नहीं चल रहे। पेट्रोल पंप रामदेव बाबा ने इनका समर्थन किया 2014 में, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। आज कितने रुपए लीटर पेट्रोल है? और जनता को हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हमारे यही कहा था कि ये डिपेंडेबल नहीं है, इसलिए काउंटर चेक के लिए वीवीपीएटी में भी फ्रॉड होता है। ये अभी इन्होंने ईवीएम और कोई मशीन, अरे हमारे आदमी अब मशीन तो टेम्पर होना, बहुत कोई भी मशीन हो हम टेम्पर होता है। आपने अपने कैमरे में पिक्चर क्या टेम्पर करते हैं, तो ऐसा ही है। तो इसीलिए ईवीएम के बिना वोटिंग ये महत्व की बात है। झारखंड में भी एक बीजेपी के टाइकून की कुछ केस थी, वो जिसको मॉर्निंग में रनिंग कर रहा था तो मार दिया, ठोकर मार के चला गया वो ऑटो। वो दिखता है, सबको देखा, टीवी पे दिखाया। इससे माहौल, इसमें मैसेज क्या है जजेस को, हमारी सुनने तो मरो, नष्ट कर देते हैं। तो इतने वीवीपीएटी खराब निकले। इलेक्शन क्या हुआ 2000 ये उनको 3 से 3 सीट का क्या है, क्या गणित के बाद राहुल को हर तारीख पर बुलवाने का, मामले को पेंडिंग कराने के लिए स्टे लगवाने का, फिर स्टे हटवा देने का, मुझे लगता है इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से अपील करता हूं, इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहिए। कैसे संभव हो सकता है शिकायतकर्ता पहले कोर्ट तक जाए मुकदमा दर्ज कराने के लिए, फिर हाई कोर्ट जाए मुकदमा रुकवाने के लिए, फिर हाई कोर्ट जाए मुकदमा खुलवाने के लिए, और फिर लोअर कोर्ट में जाए सजा करवाने के लिए है। अदालतें भी ऐसा करती होंगी। ये मेरे 3 दशक से ज्यादा के सामाजिक अनुभव के बाद सोच और समझ से ऊपर का उस पे मैं नहीं जाना चाहता। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आवश्यकता है आज के समय में रोजगार के लिए। एक राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा उसकी पूंजी, सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? युवा। युवा तो कौन कहे, यहाँ बुजुर्ग, यहाँ जो युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था में पहुंच गए हैं, प्रौढ़ावस्था से बुजुर्गियत में पहुंच गए, सबकी हालत खराब। महंगाई अपने चरम पर है, और रोजगार का आलम क्या है वो आप सबको पता है। अवस्था ही खत्म करी, क्योंकि ये शोषण की जननी है। आप जो 2-4-5% सरकारी नौकरियां हैं उसको भी आप संविदा बदल दे रहे हैं। इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप। एक तो नौकरियां नहीं, नौकरियां कम है, और जो नौकरियां हैं उसको भी आप कर दे रहे हैं। तो जो प्रतियोगी छात्र है वो कहाँ जाएगा? दूसरी चीज है प्रतियोगी परीक्षाएं एक साथ, मतलब कोई 2 साल, हर स्टेट का भी उठा के आप देखोगे, सालों साल लग जाते हैं एक परीक्षा के परिणाम आने में। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए एक परिणाम भी आ गया तो कोई न कोई बहाना लगा के उस पर रोक लग जाती। कभी सरकार की उसमें से काम कर रहे हैं। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो चालाकी घुस गई है हिंदुओं के, और एक रेडिकलाइजेशन हो रहा है हिंदुओं का, उसके बारे में हम और आप ये समझें कि किसी भी एक विचार को, जो एक अमूर्त विचार है, उसमें कोई भी अर्थ भर दिया जाए। अभी जो अर्थ भरा जा रहा है वो ये, मुसलमानों को बहुत दिन से बहुत सारे विशेषाधिकार मिले, उनसे वो विशेषाधिकार छीनने का वक्त, और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका तरीका। तो ट्राइबल्स को हटाओ, उनको हटाओ, उसको हटाओ। असल चीज है मुसलमानों को डिसिप्लिन करना, और उसका ये से अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो चालाकी घुस गई है हिंदुओं के, और एक रेडिकलाइजेशन हो रहा है हिंदुओं का, उसके बारे में हम मुल्क में जो जमहूरियत ख़त्म की जा रही है, लोगों की बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता, खामोश कर दिया जाता है, बल्कि जेल में डालना तो दूर, मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। इसलिए भी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों को परेशान करके अगर हिंदुओं को कुछ फ़ायदा पहुंचाया जा रहा हो तो हम समझेंगे कि मुसलमानों को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को परेशान। एक शायर ने कहा है, सब कुछ है अपने मुल्क में, रोटी नहीं तो क्या, वादे लपेट लेंगे, लंगोटी नहीं तो क्या। अगर का फैसला बहुत ही सशक्त और बहुत ही मजबूत होता है। 2024 में इसे मोदी जीरो तो हर मामले में फैल हुए, खासकर अर्थनीति के मामले में तो बुरी तरीके से फैल हुए, और ऐसे फेलियर व्यक्ति 2024 में खड़ा नहीं होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। विपक्ष के लीडर राहुल गांधी से मजबूत अपोजिशन का लीडर बनकर के उभरे हैं, और वो नरेंद्र मोदी को हराने में ही सक्षम नहीं है। बहुत सामने आकर के जवाब के सवाल करो ना, हम उसको जवाब के सवाल देंगे मोदी को ना। 120 रुपए 150 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा, हर चीज आसमान छू रहा है, आदमी नीचे फिर भी जमीन में ही है। अच्छा, हाँ, तो महंगा है, अभी बहुत ज्यादा रेट लगा। टमाटर में 120 रुपए चले गए, कोई भी सब्जी
आप 70-80 रुपए के नीचे नहीं है कोई भी सब्जी। प्याज का नाम नहीं लेना है, महंगाई हर चीज में है। अच्छा, क्या आज नाम बताइए। इंसान को आज का काम नहीं मिल रहा है, रोजगार ना है, इंसान इतना परेशान है कि पूछो मत कितना परेशान है। भाई आपको टमाटर हो गया, प्याज हो गया, सरसों हो गया, सरसों का तेल हो गया, कपड़ा हो गया। एक बार मोदी मेरे नीचे नहीं है कोई भी सब्जी। प्याज का नाम नहीं लेना है, महंगाई हर चीज में है। अच्छा, क्या आज नाम बताइए। इंसान को आज का काम नहीं मिल रहा है, रोजगार ना है, इंसान इतना परेशान है कि पूछो मत कितना परेशान है। भाई आपको टमाटर हो गया, प्याज हो गया, सरसों हो गया, सरसों का तेल हो गया, कपड़ा हो गया। एक बार मोदी मेरे से जवाब सामने आकर के जवाब के सवाल करो ना, हम उसको जवाब के सवाल देंगे मोदी को ना। 120 रुपए 150 रुपए किलो बिक रही है। महंगा लग रहा है। हर चीज तो आसमान छू रहा है, आदमी नीचे फिर भी जमीन में ही है। अच्छा हाँ, आपसे कुछ सर महंगा है, अभी बहुत ज्यादा रेट लगा है। टमाटर में 120 रुपए चले गए कोई भी सब्जी। ने श्रमिकों के काम खा लिए, खत्म कर दिए, कम किए। अभी 100 किलोमीटर की से ज्यादा की जो गडकरी जी ने एक सड़क बनाई 24 घंटे में, उसमें मजदूर नहीं है, सिर्फ मशीन ने काम। अभी बता रहे ड्राइवरलेस कार आने वाली है, टेस्ला की, एलन मस्क बता रहे। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में एलन मस्क से मिले। ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आने वाले समय में जो हमारी जॉब के ऊपर खतरा है, वो किसके चुनौती देने वाला मशीन है। ऐसी स्थिति में हम लोगों का क्या होगा देश का, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। तो हम लोगों ने कहा कि हम अब जो है ये कानून की बात करेंगे, रोजगार कानून की बात करेंगे। हम लोग 5 सूत्रीय मांग रखा हुआ इस आंदोलन में, उसमें साफ साफ पहली बात है कि हम लोगों को रोजगार कानून चाहिए। हमें आपका भाषण क्या है, ये जो हम लोगों ने प्रयास एक शुरू किया पिछले 3-4 महीने से, वो प्रयास शुरू हुआ था भलसवा से। इन बुनियादी हुकूक को किस तरह खत्म किया जाए, जुडिशल वर्डिक्ट के जरिए, फैसले के जरिए इसको खत्म किया जा चुका है। उन्होंने एक जुमला कहा कि 10% से ज्यादा अख्तियार किए जा चुके हैं। उस वक्त तक बीजेपी की सरकारें नहीं बनी, कर्नाटका में उनकी सरकार नहीं, यूपी में उनकी सरकार नहीं, मरकज में भी उनकी सरकार नहीं बनी कि उस वक्त की बात। अब तो उनकी कई रियासतों में सरकार है, मरकज में सरकार है। खुलेआम आरएसएस के लोगों के यहाँ जो फैसले होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उस पर होम मिनिस्ट्री अमल करती है। ये सीरियस हालात हैं। तमाम नेता पैदा हो रहे हैं जातिवाद के, जो कल साइकिल से चलते थे, जिनको साइकिल से चलने की औकात नहीं थी, आज वो हवाई जहाज, उनके पास निजी हवाई जहाज है। कहाँ से पैसा है, किसका पैसा? ये 140 करोड़ जनता जो टैक्स और महंगाई के रूप में जो दे रही है, आप भी खाना खा रहे हैं, पेट्रोल से चल रहे हैं, आप कैलकुलेट करिए रोज आप सरकार को कितना दे रहे हैं। इसी तरह से हम आप जितने लोग हैं रोज सरकार को कितना पैसा दे रहे हैं। एक पूरे भारत की सरकार को और वह संविधान को, पार्लियामेंट को, सारे एमपीओ को, हर इलाके में कोई ना कोई एमपी सांसद आता है, तो उन सब के लिए मैसेज है कि अगर आपने रोजगार की गारंटी की, अपने आवाज बुलंद की, कानून की बात की, तो आपको यह वोट दिए जाएंगे। और नहीं तो इस मामले के अंदर फिर जो है फिर दोबारा फैसला किया जाएगा कि अगर हम जो है किसी मामले में अगर वोट देंगे तो रोजगार की गारंटी को देंगे। महंगाई देखिए, सरकार के कहने से कुछ नहीं होता। जनता से पूछिए कि महंगाई है कि नहीं। आज टमाटर 200 रुपए मान रहे हैं ना, अदरक 200 रुपए, तमाम चीजों के दाम आप देखिए ना कहाँ आसमान छू रहे हैं। लोगों ने ऐसी चीजें खाना छोड़ दिया भाई साहब। और वो तो छोड़िए, जो बुजुर्ग हमारे गरीब घरों के, आप जाइए उनकी को देखिए, आप रो पड़ेंगे वहाँ पे। आप जो बुजुर्ग हैं, जिनके जो अपने बच्चों को पालने में असमर्थ है, वो अपने माँ बाप को कैसे, आप बताइए ये समस्या है कि नहीं? जो ऐसी कारों में चलते हैं, कभी जाते हैं वो मैनेज